हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है। अगर हम वहाँ मौजूद रहते राज्यसभा में, राग से जीभ खींच के आसन पर उछाल देते, परिणाम जो होता। मनोज झा जी विद्वान आदमी, सही बात को बोले। आज 2 अक्टूबर है। हम सभी भारतवासी गांधी जी को याद कर रहे हैं। गांधी जयंती है आज और हम लगातार आज़ादी की बात कर रहे हैं और हम भारत के लोग अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हैं। यही बात हम लगातार करते नज़र आते हैं, लेकिन यह सोचने का विषय है कि क्या हम अपनी बात को सत्यता के साथ रखने के लिए आज़ाद हैं अथवा नहीं। आज हम सब भारतवासियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। संसद में सांसद मनोज झा के बयान के बाद बिहार में ठाकुर विवाद तेज हो चला है। इस विवाद में जन आधार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी कूद गए हैं। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसमें बीजेपी की भूमिका है। मनोज झा जी का मैं सम्मान करता हूं, उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। जब तक पप्पू यादव है, दुनिया का कोई भी शख्स मनोज झा को छू नहीं सकता। उनको छूने से पहले मुझसे लड़ना होगा। हम उनके साथ खड़े हैं, यही बोले हैं पप्पू यादव। दरअसल राजद सांसद मनोज झा ने संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। इसके बाद लगातार बवाल मचा है। उन्हें सियासी गलियारों में विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इस घमासान के बीच रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे सांसद मनोज झा ने सफाई भी दी। सांसद मनोज झा ने कहा कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कविता नहीं पढ़ी थी। अगर आप संसद में दिया गया उनका भाषण सुनेंगे तो उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि मुझे भी अपने अंदर के ठाकुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है और दूसरे लोगों को भी अपने अंदर के ठाकुर को नष्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद बवाल मचा और अभी भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बवाल की शुरुआत तब हुई जब राजद सांसद मनोज झा ने संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। इसके बाद से लगातार बवाल मचा है। उन्हें सियासी गलियारों में विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। अपनी ही पार्टी के नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बवाल के बचाव में उतरना पड़ा। इस घमासान के बीच सांसद मनोज झा ने सफाई भी दी। उनकी सफाई से पहले आइए जानते हैं इस कविता के बारे में जो उन्होंने संसद में पढ़ी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता कुछ इस तरह है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। सांसद मनोज झा कहते हैं कि मैंने बस एक कविता पढ़ी थी जिस पर मैं आज भी कायम हूँ। ये तो रही सांसद मनोज झा की बात। इस मामले में डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या बोले, उन्हें भी सुनिए। आदाब, जय भारत, मैं हूँ शाह आलम। आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए करते हैं सीधी बात। तो बने रहें अपने दोस्त शाह आलम के साथ, सोशल इंडिया टीवी के साथ, सत्य के साथ। आइए सुनिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को इस बवाल पर क्या बोले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज पर बैठा हुआ है और हम सब
अपने भीतर के इस ठाकुर को मारें। इस डिस्क्लेमर के साथ प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने संसद के भीतर ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने जब ये कविता पढ़ी होगी तो उन्हें भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस देश में एक बार का वाकया किस्सों के जरिए सुनाया जाता है कि नेहरू और दिनकर एक साथ सीढ़ी से उतर रहे थे, नेहरू का पैर लड़खड़ाता है और दिनकर हाथ पकड़कर सहारा देते हैं। नेहरू कहते हैं कि दिनकर अगर तुम ना होते तो अभी मैं गिर जाता। दिनकर पलट कर कहते हैं राजनीति जब जब गिरने को होगी साहित्य आकर उसकी बाहें थाम लेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू के किस्से मिलते हैं कि लोहिया से एक महिला ने पूछा कि बताइए आप लोग आजादी के बाद क्या क्या पा गए, हमें क्या मिला। लोहिया ने कहा कि नेहरू इस समय वहां से संसद जाएंगे, उनसे पकड़ना और पूछना। नेहरू का कॉलर पकड़ करके वो महिला पूछती है कि आपकी आजादी, देश की आजादी के बाद हमें क्या मिला। महिला को जवाब देते हुए जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं आपको ये मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर पूछ सकते हैं। इस देश में राजनीति को इतना उथला बना दिया गया कि सदन में आज की तारीख में जब सबसे ज्यादा बलात्कार, अपराध और हिंसा के मुकदमों को ओढ़े हुए सांसद बैठे हों, ऐसे वक्त में वो संसद के गलियारे कभी राम मनोहर लोहिया, कभी किशन पटनायक, कभी मधु लिम्हे, कभी शरद यादव, रामविलास पासवान, कभी कांशी राम, इन सारे लोगों के जुमलों और शानदार भाषणों को याद करते होंगे। संसद के गलियारे इस बात से सूनापन महसूस करते होंगे कि अब इस सदन के गलियारे में खड़े होकर जब विपक्षी दल के सांसद शपथ लेने आते हों तो जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाया जाए। जब कोई मुसलमान सांसद शपथ लेने आए तो चढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा लगा जाए। हुल्लड़ और हल्लाबाजी में वो संसद का माहौल ऐसा बन चला है कि कोई गंभीर बात वहां होती हुई बहुत दूर तक दिखाई न दे पा रही हो, वहां सब कुछ शोर में गुम हो गया हो और उस सदन परिषद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ऐसी अभिनय करने लगे जिससे पता ही न चल पाया कि सबसे ज्यादा गिरा क्या है, सदन का माहौल, सांसदों की भाषा या राजनीति का स्तर। ऐसे वक्त में जब यह स्तर गिरते गिरते यहां पहुंच जाए कि संसद में खड़े होकर चलती कार्रवाई के बीच में एक मुसलमान सांसद को बीजेपी का एक नेता खड़ा होकर कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी तक कह दे, उतने गिरे हुए स्तर के बीच आज के वक्त में विवाद ये हो रहा है कि प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ करके देश के ठाकुरों का अपमान कर दिया है और कुछ लोगों का स्वाभिमान जाग गया है जो यहां तक कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं था वरना जीप खींचकर सभापति की ओर उछाल देता। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ये नया भारत बन रहा है। प्रोफेसर मनोज झा को इस बात का कतई अंदाजा नहीं होगा कि जो वो कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जो अकादमिक माहौल के बीच हम अपनी भाषा के जरिए, हम अपने शब्दों के जरिए, हम अपने प्रतीकों और बिंबों के जरिए अपने आवाम को, अपनी कक्षा को, अपने विद्यार्थी को और अपने समाज को ऊंचा उठाने की भरसक कोशिश करते हैं, उसके गुणवत्ता को, उसकी गहराई को, उसकी तमाम तरह की बुद्धिजीविता को, वही काम प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने सदन में लगातार करने की कोशिश की हो। मिर्जा गालिब का शेर हो, मीर तकी मीर की बात हो, पेरियार की किताब हो, अंबेडकर का कोई सवाल हो और आज ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता हो। प्रोफेसर मनोज झा एक ऐसी रोशनी की तरह हैं जिसमें कभी जावेद अख्तर उसी सदन में खड़े होकर एक शेर पढ़ा करते थे कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ऐसे वक्त में प्रोफेसर मनोज झा ने जब कविता पढ़ी होगी तो उन्हें कतई ये अंदाजा नहीं होगा कि कुछ लोग उनके डिस्क्लेमर के बाद भी इसे दिल पर ले लेंगे।
प्रोफेसर मनोज झा ने अपनी बातचीत में साफ तौर पर कहा कि ये विश्वविद्यालयों में भी ठाकुर बैठे हैं, ये सदन की दहलीज पर भी ठाकुर बैठे हैं, और मीडिया में भी ठाकुर बैठे हैं, जुडिशरी में ठाकुर बैठे हैं। हमारे भीतर एक ठाकुर बैठा है और हम सबको अपने भीतर के ठाकुर को मारने की जरूरत है। और तब आज ये सदन में जो बोली गई बात थी वो आज यहां तक पहुंच गई कि उन ठाकुरों को इस बात का गुमान होने लगा कि ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाय रे कविता की समझ, हाय रे प्रतीकों और बिंबों का ऐसा समाज जो अभिधा में ही सोचता समझता है, फिर वो कैसे कबीर को पढ़ेगा? तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, जो तू बाबन बामनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, बीतर खतना क्यों न कराया, अरे इन दौन राह न पाई, हिंदुन के हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। आपने कबीर को पढ़ना इस देश में कबूल ही नहीं किया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, कितना कुछ लिख गए कबीर। आज कबीर होते तो यूं ही कोई उनकी भी जीभ खींचकर किसी और सभापति के मुंह पर फेंक देने के गुमान और अहंकार की भाषा बोलता, कोई उन पर बुलडोजर चला रहा होता, कोई उन पर केस मुकदमा करके उन्हें जेल में डाला होता। आज कबीर होते तो कहीं कैद होते, आजाद न होते। ये समाज कैसे पढ़ेगा रविदास को? जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। ये तुलसीदास को कैसे पढ़ेगा जो कवितावली के उत्तर कांड में आकर कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सोऊ, मांग के खैबो मसीद में सोइबो, लेगे को एक न देबे को दो। कैसे पढ़ेंगे वो तुलसीदास को? कैसे पढ़ेंगे वो इस बात को, हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब कहां होंगे नर के मनसबदार। ये जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग करने वाले लोग, सारे देश को एक रंग में रंग देने वाले लोगों ने इस देश में कविता का, प्रतीकों और बिंबों का इतना स्तर गिरा दिया कि हम भाषा के बिंब और प्रतीक को नहीं समझ पाएंगे। ये कैसा समाज बन रहा है? प्रेमचंद ने 1932 में एक कहानी लिखी थी ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद ने सदगति लिखी है, प्रेमचंद ने कफन लिखा है। आज अगर प्रेमचंद होते तो उनका क्या होता? सूर्यकांत पाटिल निराला ने लिखा है, ये कान कुब्ज कुलकुलंकार खाकर पत्थर में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। इस देश में जाति के खात्मे का एक आंदोलन चला है। प्रोफेसर मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर की, जगदेव बाबू की, और उससे भी पीछे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वैचारिक विरासत को क्लेम करती है। इसलिए वहां अवकाश है कि उनके यहाँ का एक राज्यसभा सांसद सदन में खड़ा होकर महिला आरक्षण विधेयक के समय एक ऐसी महत्वपूर्ण बात कहता है जिससे बहस का गरिमामय स्तर, बुद्धिजीविता का स्तर, दर्शन का स्तर, भाषा का स्तर कई गुना ऊंचा उठ जाता है। इस देश में आज की तारीख में हमने कविता के अर्थ को समाज से इतना काट दिया है। फिर तो मुझे मिर्जा गालिब याद आते हैं। मिर्जा गालिब ने कहा कि या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। कैसे समझाएंगे हम अपने समाज को? कैसे हम प्रतीकों और बिंबों की बात करेंगे? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 तरह की शब्द शक्तियां होती हैं। अगर इन तीनों शब्द शक्तियों से हम अपने समाज को कंगाल कर देंगे तो बौद्धिक कंगालिता आज यहां पहुंच गई कि वो ठाकुर को मारने की बात करने वाले आज पूछ रहे हैं कौन है ठाकुर, जैसे प्रोफेसर मनोज झा मारना चाह रहे हैं। प्रोफेसर मनोज झा ने अपने भाषण के शुरू में और आखिर में दोनों बार इसका डिस्क्लेमर दिया कि सबसे बड़ा अगर हमारा कोई प्रिविलेज है तो नथिंग इन नेम, एवरीथिंग इन सरनेम। ये बात कहते हुए प्रोफेसर मनोज झा इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट का जो विरासत है तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, बसवन्ना, चोखा मेला, नारायण गुरु, पेरियार, फूले, अंबेडकर, शाहू, लोहिया, कांशी राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
भगत सिंह और तमाम तरह का आंदोलन की जो विरासत इस देश को मिली है, जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर की विरासत मिली है। अरे ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर भी थे, जिनके लिए इस देश के सवर्णों ने गाली बनाई थी, कर कर्पूरी कर्पूरा और गद्दी छोड़ धर्मस्तरा। ये किसी समाज का अपमान नहीं था क्या? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश, ये गाली पूरे समाज को नहीं दी गई थी क्या? आज सदन में खड़े होकर एक मुसलमान सांसद को जब बीजेपी का सांसद कटमुल्ला और गाली देते हुए आतंकवादी कहता है, तो ही होता है ये समाज का अपमान। प्रोफेसर मनोज झा ने तो ये कहा कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है। ये ठाकुर शब्द यहाँ प्रतीक और बिंब में चुना गया है, और आपने अपने समाज को ऐसा बना दिया जिसे प्रतीक बिंब समझ में ही नहीं आता। ये तो गनीमत है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसा एक दल है जो अपने नेता के साथ खड़ा है। और लालू प्रसाद यादव जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रोफेसर मनोज झा एक विद्वान आदमी है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। और वहीं पूरा राष्ट्रीय जनता दल इस बात को लेकर खड़ा है कि हाँ, उन्होंने एक प्रवृत्ति की बात की। कल्पना करिए जब इस देश में मनुवाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है तो भी इस देश में लोग समझते हैं कि ब्राह्मण को मुर्दाबाद किया जा रहा है। नहीं भाई, वो एक वाद है। अंबेडकर वाद एक वाद है। अंबेडकर वादी होने के लिए जरूरी नहीं कि आप दलित हो, आप ओबीसी हो, आप महिला हो, आप सवर्ण हो, आप पुरुष हो, कुछ भी हो, फिर भी आप अंबेडकरवादी हो सकते हैं, आप गांधीवादी हो सकते हैं, आप जो है कम्युनिस्ट हो सकते हैं, आप समाजवादी हो सकते हैं। इसके लिए कोई जाति की बात नहीं करते। वैसे ही जब आपको कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद, तो इसका मतलब कोई एक जाति में ये नहीं है। जिसके भी जहन में जाति के नाम पर अपने से कमजोर कर दी गई जाति के खिलाफ हिंसा है, दमन है, अन्याय अत्याचार है, वह भी जातिवादी है। और वह भी मनोज झा के इशारे में उसके भीतर भी एक ठाकुर है। ठाकुर वो भी है जो किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है। ठाकुर वो भी है जो अपने से कमजोर को दबाता है। ठाकुर वो भी है जो अन्याय और अत्याचार करता है। ठाकुर वो भी है जो शोषकों की जमात में शामिल होकर शोषितों के खिलाफ खड़ा है। ठाकुर वो भी है जो विश्वविद्यालयों के इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर जाति देखकर नौकरी देता और नौकरी छीनता है। ठाकुर वो भी है जो पीएचडी के इंटरव्यू और वाइवा में जाति देखकर यह तय करता है कि किसको कितना नंबर देना है। ठाकुर विश्वविद्यालयों में बैठे हैं जो जाति देखकर रोहित वेमुला बना देते हैं, पायल तड़वी बना देते हैं, दर्शन सोलंकी बना देते हैं। इसलिए प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भी एक ठाकुर बैठे हैं। और अगर आप इस पर बात नहीं करते तो अफसोस है कि इस देश को ऐसे ऐसे नेता मिले हैं जो जीभ को खींच करके सभापति के चेहरे पर उड़ाने की बात करते। माफ करिए, अब इस देश में संविधान लागू है। आप कहते हैं कि ठाकुर हैं वो, अरे ठाकुर तो कोई जाति नहीं है। आपकी तलवारों में दम, तो क्या इस देश में भीमा कोरेगांव में जो तलवार दलितों ने हाथ में उठाई, 500 महारों ने पेशवाओं की सेना के छक्के छुड़ा दिए, तो तलवार की किसके कितने तलवार में दम है, इस पर जातियों में आप न बांटें, वरना सम्राट अशोक अकेले एक तरफ तलवार का दम लेकर भारी पड़ेंगे तो दूसरी तरफ इंसानियत का दम लेकर के एक राजा छत्रपति शाहू जी महाराज अकेला भारी पड़ जाएगा। तलवार के दम से नहीं, इंसानियत के दम से इंसान को परखना चाहिए। और इस देश में विरोधाभास और विडंबना देखिए कि ताकतवर को जातियों में बांट दिया गया। कौन सी जाति ऐसी है जिसके पास आज की तारीख में ताकत नहीं है? कौन सा तबका ऐसा नहीं है जो ताकतवर नहीं है? आपको ताकत दिया होगा आपके जुल्म और शोषण ने, सदियों पर काबिज होने की प्रवृत्ति ने, मगर इस देश के आम आवाम को ताकत दिया है भारत के संविधान ने। और आज अगर खड़े होकर 75 साल बाद कोई भी नया भारत बनाना है तो बिना एंटी कास्ट मूवमेंट पर बात किए नहीं बना सकते आप कोई भी नया भारत। आइए मैं आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक और कविता सुनाता हूं। मेरे प्रिय रहे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे बात की है, उनकी कविता पर बात की है, उनके दर्शन पर बात की है। और दलित विमर्श ने इस देश के लिटरेचर को मजबूत किया। हिम्मत नहीं है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पर एक सवाल खड़ा कर दो, दलित समाज खड़ा होकर हिसाब किताब सामने रख देगा कि उनका शोषण करने में, उनको अमानवीय बना देने में, अछूत बना देने में कोई कम नहीं है, न तब न अब। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि उनका एक साहित्यिक आइकॉन है। और उस ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा है।
सदियों का संताप बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं। ऐसे कविता संग्रह प्रकाशित हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के। एक कहानी मैं आपको बता दे रहा हूं, घुसपैठिए पढ़िएगा, शव यात्रा पढ़िएगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जो आज अपने जाति अभिमान पर दंभ भर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने क्या क्या जुल्म और ज्यादती उनके ऊपर की है। और कुछ न पढ़ सके तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है, जूठन, 2006 में आई थी और अब उसका दूसरा भाग भी प्रकाशित हो चुका है। एक बार जूठन पढ़िए और तब आपको समझ में आ जाएगा कि पीड़ा और दर्द उस तबके के बीच से निकलता है ना, तो अंगार बनकर निकलता है। वो हिसाब किताब बराबर करने में देर नहीं करता क्योंकि उसके पास संविधान है। इसलिए उसने ये सवाल पूछा, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। एक और कविता सुनिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की, बस अब बहुत हो चुका। जब भी देखता हूं मैं झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी कनस्तर किसी हाथ में, मेरी रगों में दहकने लगते हैं यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ, जो फैले हैं इस धरती पर ठंडे रेत कणों की तरह। मेरी हथेलियां भीग भीग जाती हैं पसीने से, आंखों में उतर आता है इतिहास का स्याहपन अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ। झाड़ू थामे हाथों की सरसराहट साफ सुनाई पड़ती है भीड़ के बीच, बियाबान जंगल में सनसनाती हवा की तरह। वे तमाम वर्ष वृत्ताकार होकर घूमते हैं, करते हैं छलनी, लगातार उंगलियों और हथेलियों को नस नस में समा जाता है ठंडा ताप। गहरी पथरीली नदी में असंख्य मूक पीड़ाएं कसमसा रही हैं, मुखर होने के लिए रोष से भरी हुई। बस बहुत हो चुका, चुप रहना, निरर्थक पड़े पत्थर अब काम आएंगे संतप्त जनों के। एक और कविता आपको पढ़नी और सुननी चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें ढकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से, दुत्कारा फटकारा जाए चिलचिलाती दोपहर में, कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें मरे जानवर को खींच कर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दिया जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढिबरी की मंद रोशनी में कालिक पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाह कर दिया जाए, बरसात की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बधुआ छीन लिए जाएं अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाएं गौरवमय इतिहास के तुम्हारे पृष्ठ, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहूलुहान, पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, कदम कदम पर याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हो छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी धर्म के नाम पर, कहा जाए बनने को देवदासी, तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम, देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे। ये कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उन्हीं की जिन्होंने ठाकुर का कुआं लिखा है। और हम आपसे पूछते हैं कौन है ठाकुर। प्रोफेसर मनोज झा पूछते हैं कौन है ठाकुर। आप एक नागरिक हैं तो आप अपने आसपास पूछिए कौन है ठाकुर। और आइए
इन सब को मिटाकर इतिहास के पन्ने अगर खंगाले जाएंगे, किसी के पन्ने ऐसे नहीं बचेंगे जिन पर धब्बे न लगे हों। इसलिए अच्छा है कि आओ एक बराबरी का समाज बनाएं और एक बार घुटने पर बैठकर अमेरिका के व्हाइट्स ने ब्लैक से माफी मांगी थी कि हमने भले न किया हो, हमारे पुरखों ने आपके पुरखों के साथ बहुत ज्यादती की, हम उनकी पीढ़ी घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। इस देश में आज तक ताकतवर शोषकों की तरफ से, ताकतवर वर्चस्व वाली लोगों की तरफ से कभी माफी नहीं मांगी गई, कभी सुधार आंदोलन इस तरह नहीं चलाया गया। अब चल रहा है क्योंकि इस देश में संविधान लागू है। इसलिए आइए अब कम से कम घुटनों पर बैठकर बोले कि हाँ, पहले गलती हुई, हम सब अपने भीतर के ठाकुर को मारें, आओ अपने भीतर एक इंसान पैदा करें, तब जाकर के कुछ बनेगा। और इसके लिए कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे हो अपना, चलो हमारे साथ। अपना घर सुरक्षित रहे, भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, इससे बेहतर दुनिया नहीं बन पाएगी। इसलिए इस पर विचार करें। आपकी राजनीति आपकी कविता से अगर दूर हो गई, आपका समाज अगर प्रतीकों बिंबों में बात करना बंद कर दे, मुहावरे खत्म हो जाएं, लोग कविताओं की व्यंजना न समझ पाएं, तो डर कर सजग हो जाइए, क्योंकि आप बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। बचा सकते हैं तो राजनीति को बर्बाद होने से बचाइए, जिसमें तंज ना हो, शेर और शायरी और कविता ना हो। ऐसी राजनीति एकांगी हो जाएगी। और आइए अपने भीतर के ठाकुर को मारिए और पूछिए कौन है ठाकुर। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। आपने उन्हें सुना, उनके ये अपने विचार हैं। आपके उनसे अलग विचार हो सकते हैं। आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बात से कितना सहमत हैं, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी भी सोशल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली तमाम कार्यक्रमों और ख़बरों की वीडियो हो सके आपको तुरंत प्राप्त। तो अब अपने दोस्त शाह आलम को दें इजाज़त। जय भारत, जय भारतवासियों की एकता, सत्यमेव जयते।